ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। 22 अक्टूबर 1882 अध्याय 10 अर्थात हिंदी अनुवाद के अनुसार परिच्छेद 11। और यहाँ श्री रामकृष्ण मणि के साथ बैठकर वार्तालाप हो रही हैं और साकार अथवा निराकार चिन्मय मूर्ति ध्यान, मातृ ध्यान, इस शीर्षक के अंदर जो प्रसंग प्रस्तुत हुआ है उसको लेकर हमने कल थोड़ा सा चिंतन किया था, उसका रीडिंग भी किया था। तो यहाँ ये जो श्री रामकृष्ण देव का प्रश्न प्रारंभ होता है, मणि से वे प्रश्न कर रहे हैं, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है। आप लोगों को आशा करता हूँ आगे के 9 अध्याय में समय समय पर जो चिंतन हम लोगों ने किया, तो प्रारंभ में ही लगभग श्री रामकृष्ण देव, जिन्होंने महेंद्रनाथ गुप्त से, मास्टर से ये पूछा था कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, यह श्री रामकृष्ण देवेर या ठाकुर की बोलिए, ये एक अपनी पद्धति थी कि वे बहुत बार कुछ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंडिकेटिव बोलना चाहिए, सूचक ऐसे कुछ प्रश्न करते थे। अच्छा, ये प्रश्न वे शायद सभी से नहीं करते थे, लेकिन विशेष रूप से कुछ लोगों को तो ये प्रश्न एक नहीं बारंबार भी करते हुए नज़र आते हैं। तो महेंद्रनाथ बाबू ने जब उनके प्रश्न को उत्तर दिया था कि मुझे निराकार बहुत अच्छा लगता है, तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद रखो वही परब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार होते हैं, नर रूप धारण करते हैं इत्यादि। और ये कहते वक्त उन्होंने ये कहना मुनासिब समझा, ठीक समझा कि हर एक व्यक्ति को अपनी इष्ट देवता चुनने का पूरा स्वातंत्र्य है। यही हमारे सनातन धर्म की एक अपनी विशेषता है। इस परम सत्य को ही वैदिक काल से ही ऋषि मुनियों ने जो अनुभूति की थी विविध रूपों की, रूप या निश्चित रूप से कुछ रूप दर्शन, या उन्होंने ऐसा कुछ दर्शन किया था जहाँ कहीं न कहीं उन्हें विविधता तो निश्चित नज़र आई थी। और इसीलिए शायद वेदों में एक बहुत बड़ी बात आती है, सिंपल एक वाक्य में, एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, यानी परम सत्य तो एक ही है, बहुधा यानी शायद, विप्र बहुधा वदन्ति, ये जो जिसको जिसको जैसे जो अनुभूति हो रही है, विप्र का यहाँ अर्थ सिर्फ ब्राह्मण इस तरह से संकुचित भाव से वर्ण व्यवस्था के अनुरूप नहीं करना चाहिए। विप्र का एक दूसरा नाम भी है जहाँ उसे द्विज कहा जाता है। द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म होता है। तो सच तो यही है कि हम सभी द्विज ही हैं एक तरह से, लेकिन हमारा द्विजत्व कब चालू होता है, इसका उत्तर तो यही है कि जिस दिन
हमारे अंतःकरण में ईश्वर को लेकर आस्तिक्य बुद्धि आ जाती है, ईश्वर को खोजने की एक चाहत मन में आ जाती है, ईश्वर की खोज, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की खोज, ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता। एक तरह से ये अलग अलग सोपान है। तो इस प्रकार हमारे अंतःकरण में ये सब जब खेलने लगता है और हम अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार साधन भजन भी करने लगते हैं, फिर हमारे साधक के जीवन में भगवान की कृपा से ही जैसे गुरु का आगमन हो जाता है और गुरुदेव हमारे जैसे सामान्य जीव के साधना का या उपासना का मार्ग सुस्पष्ट कर देते हैं, बता देते हैं। क्योंकि वहाँ भी हम देखते हैं कि उस परम तत्व को अनुभूति में लाने की दृष्टि से मार्ग भी अनेक हैं। जैसे एकम सद विप्र बहुधा वदंती, ये बात सत्य है। तो भाई अलग अलग रूप हैं, विविध रूपों में ये द्विज जो है, विप्र जो है वो देख रहे हैं। तो ये जो हो रहा है तो इसके पीछे में विविध रूप है। तो भाई विविध रूप है तो विविध नाम भी आ गए, लेकिन इस विविधता में भी जो एकता है, और यही एक वास्तव सत्य है। आज ये जो हम सृष्टि देख रहे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कितने ही देश, कितने ही, अरे सिंपल हमारा अगर भारत ही लें तो हमारे भारत के कितने अलग अलग प्रांत। और इसलिए हमारे रामकृष्ण संघ के जो 11वें संघाध्यक्ष थे, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, जो संपूर्ण होली रामकृष्ण ऑर्डर रामकृष्ण संघ के वे संघाध्यक्ष थे, 11वें संघाध्यक्ष। और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई थी। ठाकुर की तिथि पूजा के बाद उस दिन जो धर्म सभा होती है, उस धर्म सभा में प्रदत्त जो भाषण, तो उनमें वहाँ उन्होंने कहा कि देखो, किसी ने मुझे पूछा कि राम अवतार में तो कुछ मिराकल्स हम देखते हैं, कृष्ण अवतार तो मिराकल से भरपूर। तो श्री रामकृष्ण देव के अगर आप उन्हें अवतार कहते हैं तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या मिराकल्स बताए हैं, दिखाए हैं। तब गंभीरानंद जी ने कहा कि देखिए, इतना बड़ा जग जहाँ अलग अलग खंड है, उसमें से एक खंड एशिया खंड में कितने देश, उसमें से एक देश भारत देश के कितने अलग अलग प्रांत, उसमें से एक पश्चिम बंगाल के कितने ही तालुका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, और कितने ही छोटे बड़े ऐसे शहर और कई छोटे छोटे विलेजेस। उसमें से एक नन्हा सा छोटा सा विलेज कामारपुकुर, जो आज भी शायद भारत के पश्चिम बंगाल के नक्शे पर, मैप पर उसका कोई जैसे अस्तित्व नहीं है, डॉट के रूप में भी। तो महाराज कहने लगे कि ऐसे छोटे से गांव में एक दरिद्री ब्राह्मण परिवार में ठाकुर का आगमन। तो बोले, भगवान यह परब्रह्म ये जो हैं वह नरदेह धारण करके क्यों पर आते हैं, क्या ज़रूरत है। तो वह कहते थे कि इसका ये जो मूल कारण है, मूल बोलो या एक मेरी दृष्टि से वो कह रहे हैं कि इसका एक जो कारण है वह यह कारण है कि यह नररूप धारण करते हुए वे
इस अवनी पर आते हैं और इसी मार्ग से वह एक अपने व्यक्तिमत्व में जैसे वो एक आनंद सागर ले आते हैं। यह आनंद सागर, यह स्वरूपानंद, यानी अपने दिव्य स्वरूप का उन्हें बहुत अच्छे से भली भांति स्मरण है। वह आनंद से भरपूर है, एक दिव्य आनंद से भरपूर है, जो आनंद भौतिक उपलब्धि पर निर्भरशील नहीं है। और ये जो आनंद है, यह आनंद दिव्य आनंद, शाश्वत आनंद, यह आनंद उन्हें सामान्य जीव को वितरण करना है। अब सामान्य जीव को वितरण क्यों करना है, क्या ज़रूरत है? तो बोले नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि ये सब तो मेरे ही अंश है। अर्थात सारी सृष्टि उस एक ही परम सत्य का दृश्य रूप है, योग माया और माया शक्ति के द्वारा। देखिए, ये दो शब्द कभी कभी आप लोगों को भी बड़ा कन्फ्यूजन में डालते होंगे, डालते हैं ना कभी कभी, योग माया और माया। तो ये एक कहने की एक पद्धति भी है निश्चित रूप से, कि हमारे जैसे सामान्य जीव जो हैं वे भगवान की इच्छा से निश्चित रूप से हमारा सृजन तो हो जाता है। तो जैसे हमारा सृजन हुआ, ये तो हमारी इच्छा से नहीं हुआ, यह भगवान की इच्छा से सृजन हुआ है। और सिर्फ सृजन नहीं, तो इस पूरे सृजन में, इस समस्त विश्व में, चराचर में, यहाँ विश्व में जो कुछ भी है, सब में ही वह परम सत्य पर ब्रह्म ही विराजमान है, निवास कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई इसका क्या प्रमाण है? तो बातों बातों में ही व्याख्यान देते हुए महाराज गंभीरानंद जी महाराज कहने लगे कि देखिए, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मान लीजिए, समझ लीजिए कि दुनिया का हर कोना और वहाँ रहने वाला हर मानव अस्तित्व बोध लेकर जी रहा है। और यह अस्तित्व बोध अहंकार से जुड़कर मैं हूँ, मैं यह देह हूँ, मेरा जन्म जापान में हुआ है, मेरा जन्म ब्राज़ील में हुआ है, मेरा जन्म जर्मनी में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, कनाडा में हुआ है, भारत में हुआ है, ईरान में हुआ है। तो भाई कितने ही स्थान, लेकिन मनुष्य की खुद को लेकर जो अस्तित्व बोध का जो एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन मैं हूँ। भाषा अलग अलग है, लेकिन जो बोध के रूप में प्रेजेंस, द कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस ईगो के आधार से मैं हूँ इस भाव में ही व्यक्त हो रहा है। एक ही, वहाँ कोई अलग चिंतन है ही नहीं। अलग चिंतन अगर है तो देह बोध को पकड़कर या उसके प्रभाव से हावी होकर जब इंसान आगे बढ़ता है, और ये जो देह बोध जीव पर छा जाता है और जिसके फलस्वरूप वो अपना आनंद स्वरूप भूल जाता है, तो इसको भुलाने में जो एक तरह से जो क्रिया होती हैं या जो शक्ति आच्छादित कर देती हैं, वह है माया। इसलिए शंकराचार्य ने एक शब्द उनके भाषांतर में अलग अलग जगह इस्तेमाल किया है, अघटन घटन पटीयसी माया। अरे ये अघटन घटन, ये इसे महामाया भी कहते हैं कभी कभी, लेकिन यह माया है ना, ये बहुत कुछ ऐसा कर देती है जो जिसका अस्तित्व नहीं है।
उस अस्तित्व को जगा कर रख देती है, उसको लेकर जीव उसके पीछे दौड़ने लगता है और जो है उसको भुला देती है। ये बहुत कुछ आज हमारी अवस्था ये माया के प्रभाव में है। लेकिन ये जो परम तत्व जो मानव रूप धारण कर रहा है, वह अपनी योग माया की शक्ति से मानव रूप धारण कर रहा है और नर रूप धारण करने के बावजूद वह अपना आनंद स्वरूप उसको विस्मरण में नहीं गया है। एक सामान्य सी छोटी सी बात हो जाती है और उसे अपने स्वस्वरूप का स्मरण हो ही जाता है और उसके बाद में सारे जीवन में उसका यह जो आनंद भाव है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, यह ऐसा आनंद जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो किसी बाह्य वस्तु पर उसके प्राप्त होने पर निर्भर नहीं करता। इसलिए ये जो परब्रह्म है वह नर रूप धारण करके आता है, तो उसके पीछे एक उसका भाव होता है, यह शाश्वत आनंद का वितरण करना। वितरण किसमें करना है तो बोलते हैं भक्तजनों के अंतःकरण में। ये भक्तजन ही क्यों चुन लिए भाई? भगवान क्या पार्शलिटी करता है? तो नहीं, पार्शलिटी तो नहीं है। ये आनंद उपभोगने की क्षमता तो किस में नहीं है भाई? वहाँ तो भगवान ने कोई पार्शलिटी नहीं की है। जैसा अभी मैंने विविध राष्ट्रों का नाम लिया, चाहे कैनेडियन वासी हो, चाहे ब्राज़ीलियन, चाहे जर्मन वाला हो, चाहे रशिया वाला हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, और भारत के अलग अलग प्रांत हो, भाई कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ खाने का आनंद तो अनुभव कर ही सकते हैं। और खाने का आनंद तो बोले हाँ भाई, खाने का आनंद तो बोले कैसे? तो बोले गुजराती होता है तो गुजराती कहता है मणे मोहन थाल बहु सरस लागे छे। तो भाई गुजराती है वो मोहन थाल खाने का आनंद उपभोग सकता है। बंगाली है वो बोलता है हाँ मुझे संदेश बहुत अच्छा लगता है, आमी खूब संदेश पसंद करी। तो बंगाली बोलता है आमी संदेश पसंद करी। मराठी कहता है मला श्रीखंड आवडतं। हिंदी वाला कहता है मुझे रबड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। तमिलनाडु में चले जाइए तो तमिलनाडु वाला कहेगा मुझे पाल पायसम बहुत अच्छा लगता है। इनक पाल पायसम नल्ला, मुझे पाल पायसम बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए भाषा अलग अलग है, खाने का जो पदार्थ है वो भी शायद अलग हैं, लेकिन आनंद अगर देखें तो वस्तु पदार्थ खाने का आनंद तो सबके पास है। पार्शलिटी कहाँ? तो अगर पदार्थ का आनंद हम ले सकते हैं, उसका ही अर्थ तो यह भी हो गया कि शाश्वत आनंद भी उपभोगने की क्षमता हमारे में ही है। तो कहाँ किया भाई? पार्शलिटी तो भगवान ने नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं जिनमें यह शाश्वत आनंद खोजने की प्रेरणा सक्रिय हो जाती है। और उसी के साथ साथ ये जो रूप के प्रति आकर्षण, रूप देखें क्षमता, हम आँखों से रूप देखते हैं, हर कोई रूप देखने की क्षमता रखता हुआ भी रूप हर एक का पसंद अपनी अपनी ऐसा ही है। मैं कहता हूँ मुझे गुलाब बहुत सुंदर लगता है, मुझे गुलाब देखना बहुत भाता है। तो कोई कहता है कि मुझे जुई का फूल देखना बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे सुवर्ण चंपा,
तो भाई अगर यहाँ देखें तो देखने की क्षमता तो कॉमन है, हाँ देखने का आनंद उसका जो ये है वहाँ कुछ अलगाव पार्थक्य नज़र आ रहा है, लेकिन रूप देखना तो सभी। तो कुछ लोग जो हैं जो ये व्यावहारिक रूप भौतिक रूप इसको नहीं देखना चाहते, जानते हैं मैं जानता हूँ, और ये रूप के प्रति उन्हें कोई खास आकर्षण अब क्यों कम हो गया है, क्योंकि वह अनुभव कर रहा है कि अरे जिस रूप को मैं पकड़ कर बैठा था, मैं अपने खुद का रूप, मेरे पत्नी का रूप, हाँ तो ये सब तो ढल जाता है, बूढ़े हो जाते हैं हम, रूप चला गया, वैसे पहले सा तो रहा नहीं। तो ये मनुष्य के रूप के पीछे नहीं दौड़ना है। ऐसा एक रूप जो शायद हमेशा से एक तरह से बोलना चाहिए तो जमा रहता है, वो कभी फेड अप नहीं होता, और ऐसे सुंदर रूप जो कभी कभी बदलता नहीं है, फेड अप नहीं होता है, उस पर झुर्रियाँ नहीं आ जाती हैं, उसकी आँखों की क्षमता कम होकर उसको चश्मा नहीं पहनना पड़ता है, क्या ऐसा रूप होता है? तो बोले यही तो परब्रह्म ने मानव रूप धारण किया है, एक रूप ले लिया है जिसको देखकर हमारे जैसे सामान्य जीव प्रसन्न हो जाते हैं और देखते हैं इनका यह रूप कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, और ये कभी फेड अप नहीं होता। हाँ नर रूप में आए हैं तो नरलीला और नर के समान, मनुष्य के समान उनकी दिनचर्या तो है, लेकिन उनका जो आनंद का अनुभव और वह आनंद जब उनके पूरे चेहरे पर छा जाता है समय समय पर, तो जैसे उनका पूर्व रूप कहीं लुप्त हो जाता है वह, और यह आनंद स्वरूप ही जैसे झिलमिलाने लगता है, जिस पर भक्त अपनी जान न्यौछावर कर देता है। परब्रह्म का यह नर रूप धारण करके आना, और नर रूप धारण करके जब वह एक आनंद संपूर्ण उसके व्यक्तिमत्व पर छा जाता है, या वह योग माया का पूरा वह पर्दा हटाकर एक तरह से यह जो अपना आनंद स्वरूप प्रकट करता है, उसकी वह आनंद मूर्ति देखने के लिए जो तरसते हैं उनको भक्त कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी भक्त हैं, भगवान का वह आनंदमय रूप देखना चाहते हैं, और इसीलिए शायद श्री रामकृष्ण देव ने इस 11वें अध्याय के लगभग प्रारंभ में ही महेंद्रनाथ को प्रश्न किया है, आजकल तुम्हारे तो ईश्वर स्मरण का क्या हाल है। अब ये क्या हाल है, दैट मीन्स समथिंग इज समवेयर रॉन्ग। प्लीज़ व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली। ये जो हम प्रश्न करते हैं जब कभी हमारे कोई परिचित मिल जाते हैं तो पूछते हैं ना, क्यों भाई कैसा हालचाल, कैसी हैं, हालचाल कैसी हैं, तो अच्छा सब कुछ अच्छा तो है ना, तो भाई सब कुछ अच्छा तो है ना पूछने का पीछे इम्प्लाइड अर्थ तो यह भी होता है कि क्या कहीं कोई तकलीफ़ वकलीफ़ तो नहीं है ना। ये नहीं है कि पीछे है, यही भाव छुपा हुआ रहता है, और सत्य ही हम लोग सब दुखी जीव हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में अटके हुए हैं, और इसका उपाय, यह उपाय ही परब्रह्म नर रूप धारण करके सामान्य जीव के सामने वह उद्देश्य सुस्पष्ट कर देते हैं। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।